अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हमने आपको कितनी बार समझाने की कोशिश की। आलिया झूठ बोल रही है, धोखा दे रही है। गुड्डी मौसी ने तक आपको समझाने की कोशिश की कि वो चल सकती है, पर आपने उनकी भी नहीं सुनी। तुम्हें कैसे पता कि गुड्डी आंटी ने मुझसे क्या कहा? तुम कैसे जानती हो उन्हें? वो मिले थे हम उनसे, तभी बात हुई हमारे और उन्होंने हमें ये बताया। पर आप ये छोड़िए, आप जिद्दी है तो हम भी जिद्दी है। हमें आपसे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। अगर बात नहीं करनी तो यहाँ आई क्यों? और ये व्रत क्यों रखा है मेरे लिए? किसने कहा हमने आपके लिए व्रत रखा है? हमने अपने पति के लिए व्रत रखा है। वो भले ही हमें अपनी पत्नी ना मानते, लेकिन हम तो अपना पत्नी धर्म निभाएंगे। तुम मुझसे अनजानों की तरह बात क्यों कर रही हो? कोई और नहीं, मैं ही हूँ तुम्हारा पति। क्या आप मानते खुद को हमारा पति? कुछ खा लो तुम। ये जवाब है आपका? कोई और जवाब नहीं है? जब पत्नी नहीं मानते, इस रिश्ते को नहीं मानते, व्रत भी आपने आलिया के लिए रखा है। हमारी शादी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, तो फिर क्यों परवाह करते आप हमारी इतनी, डॉक्टर बाबू? हाँ, मैं नहीं मानता इस पकड़वा शादी को, और ये बात तो तुम्हें पता थी ना, तो नहीं रखना चाहिए था तुम्हें व्रत। हमें जो करना है वो करेंगे हम। नहीं, मैं जो कहूंगा तुम्हें सुनना पड़ेगा। ये लो, पानी पियो और अपना व्रत तोड़ो। नहीं पिएंगे हम पानी। जिद मत करो, पानी पियो। हमने कहा ना हम नहीं पिएंगे पानी, तो नहीं पिएंगे मैंने पानी। कहा ना, बीमार हो जाओगी। पियो। तो चांद भी देख लिया ना। अब पी लो पानी। हमें नहीं पीना। ये क्या किया आपने? पूरे गीले हो गए हम। हटिए यहाँ से।
अभी तक आयुष्मान आया क्यों नहीं? उसके साथ मुझे व्रत खोलना है। आलिया, हाँ बेटा चांद निकल आया है, तू भी अपना व्रत खोल ले। पर माँ, मैं अकेले जाके क्या करूंगी? आयुष्मान कहाँ है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? उससे मेरा व्रत भी तो खुलवाना है ना। कहीं आयुष्मान गहना के साथ तो नहीं? जिस तरह मेरे बेटे के साथ उसने जबरदस्ती पकड़वा शादी कर ली, कहीं जबरदस्ती व्रत भी ना खुलवा ले। क्या हुआ? आयुष, बेटा चल, अपना और आलिया का व्रत खोल दे। रहने दे कमला, इसे देख के तो लग रहा है कि ये पहले ही अपना व्रत खोल चुका है। इसके कपड़े में पानी गिरा हुआ है। आयुष्मान, तुम्हारे कपड़े गीले कैसे हो गए? तुमने पहले ही अपना व्रत तोड़ लिया। मैं अपनी इस हालत में भी भूखी प्यासी रही सुबह से लेकर शाम तक, और तो भी मैंने अपना व्रत नहीं तोड़ा, और तुमने अकेले ही अपना व्रत तोड़ लिया। अरे ये चिप्स के पैकेट यहाँ कैसे आए? किसने खाया है चिप्स? किसी ने ना जरूर चिप्स खाई है मम्मा। पर आप सबका तो व्रत है ना, फिर किसने खाया हूँ? जरूर ना मम्मा, इस गंदी आलिया नहीं खाए होंगे। हमेशा सब कुछ अकेले अकेले ही खा जाती है, हमें कुछ भी नहीं देती। अरे यार, ये चिप्स के पैकेट तो मैं छुपाना ही भूल गई। आलिया, तुमने ये चिप्स खाए? नहीं ईशान, ये चिप्स का पैकेट तो पुराना है, पहले का रखा हुआ था। नहीं, ये देखो प्लेट में भी चिप्स पड़े हैं, जरूर इसी नहीं खाए होंगे। झूठी आलिया। हाँ, आलिया तुम व्रत रखने का अभी तक नाटक कर रही थी। सब लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? मैंने कहा ना, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने अपना व्रत नहीं तोड़ा है। मैंने पूरी श्रद्धा के साथ आयुष्मान के लिए व्रत रखा है। अब लोग खामखा मेरे ऊपर शक कर रहे हैं। नहीं, तुमने आयु के लिए नहीं व्रत रखा है, गहना नहीं रखा है, क्योंकि वही तो मेरे भाई की असली पत्नी है, तुम नहीं। रिनी, आलिया कह रही है ना कि उसने अपना व्रत नहीं तोड़ा है। पर मम्मा। चुप। नहीं माँ, रहने दीजिए। अगर आप सब लोगों को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो मुझे अपना व्रत ही नहीं खोलना है। आलिया, तुम प्लीज टिन्नी की बात का बुरा मत मानो। वो सब ठीक है, लेकिन पहले तुम आलिया का व्रत तोड़ो, ठीक है? माई हमरी और डॉक्टर बाबू की पकड़वा शादी को जानती है, तो फिर वो कैसे आलिया की तरफ से बोल सकती है? मुझे माफ कर देना क्या ना, तुम्हारे साथ नाइंसाफी करने के लिए। आयुष्मान, मैं सच कह रही हूँ, मैंने सच में तुम्हारे लिए व्रत रखा था। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ।
धोखे और झूठ की तो दुकान हो तुम आलिया, और आपको नहीं पता डॉक्टर बाबू, पर ये बहुत बड़ा धोखा दे रही है। धोखा तो हमारे साथ हुआ है। ये क्या है? किस धोखे की बात कर रही हैं? और ये विग किसकी है? ये नकली बाल गुड्डी मौसी के हैं। इतने दिनों तक इतना बड़ा धोखा होता रहा है हमरे साथ। अरे हमको तो पहले ही शक था, पर अभी विश्वास हो गया। गुड्डी मौसी के रूप में कोई बहरूपी आया था यहाँ। बहरूपिया? अरे जीजी, लेकिन कोई बहरूपिया बन के हमारे घर पे काहे रहेगा? जरूर गुड्डी मौसी को किसी ने कुछ कर दिया, तभी वो गायब हुई है। दीदी, अगर गुड्डी मौसी गायब है तो फिर ये नकली बाल कहाँ मिले? दीदी को ये विग स्टोर रूम में गुड्डी आंटी के कपड़ों के साथ मिली है। तो इस आलिया ने हमारे कपड़े और नकली बाल स्टोर रूम में छुपा दिए थे। ये गुड्डी मौसी ऐसे कैसे गायब हो गई? और किसने किया होगा ये सब? हम जानते हैं ये सब किसने किया है। बताओ लड़की, सीधे सीधे बता दो, गुड्डी मौसी कहाँ है? हमें क्या पता? तुम्हें क्या पता? जब हम गुड्डी मौसी के कमरे में आए थे तो कमरा बाहर से बंद था और अंदर तुम थी। तो तुमको नहीं पता तो किसको पता? बताओ। नहीं बुआ जी, हम सच कह रहे, हमें नहीं पता। हम तो आज ही आए या, और आपने तो देखा था ना, उनके कमरे में ना कपड़े थे, पूरी अलमारी खाली थी और वो भी नहीं थी। हमें कैसे पता होगा? अच्छा, तो जब उस कमरे में गुड्डी आंटी बंद थी तो तुम अंदर कैसे गई? आपको कैसे पता? कमरे में गुड्डी मौसी बंद थी, हम नहीं। कहीं आपने तो बंद नहीं किया उन्हें? क्या बकवास बातें कर रही हो? मैं क्यों बंद करूंगी उन्हें? बात तो सही है। तुम्हें कैसे पता कि कमरे के अंदर गुड्डी आंटी बंद थी? आयुष्मान, अभी तो तुम्हारे सामने बुआ जी ने बोला ना कि गुड्डी आंटी के रूम का दरवाजा बाहर से बंद था, तो उस कमरे के अंदर उस गुड्डी आंटी को होना चाहिए ना। तो ये कहां से आ गई वहां पर? और वैसे भी तुम मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? इस गहना से क्यों नहीं कर रहे हो? आलिया को जब छोटी सी रस्म करने के लिए कहा था कि उसको सिर्फ वो सफेद कपड़े पे अपने कदम के छाप देने, उससे वो भी नहीं हो रहा था और वो बैसाखी की मदद से चल रही थी, खड़ी हो पा रही थी। आपको ये बात अजीब नहीं लग रही है? पता नहीं मैं गुड्डी आंटी की बातों पे इतना ध्यान क्यों दे रहा हूँ, जैसे वो जो कह रही हैं वो सच हो। आलिया, मैं तुमसे इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि मुझे तुम पर शक है। मैं बस इसलिए पूछना चाह रहा था अरे कि तुम दोनों ये सब छोड़ो। हमें तो पक्का पता है इस गहना ने ही गुड्डी मौसी के साथ कुछ किया है।
वरना गुड्डी मौसी को ना सामान नहीं है कि कहीं पे रख दिया और वो मिल नहीं रही है। अब साफ साफ बता दे गहना कि तूने गुड्डी मौसी के साथ क्या किया है और कहाँ है वो, बता। अरे हम सच कह रहे हैं, हमें नहीं पता। जब हम उनके कमरे में गए तो वो नहीं थी, और हम नीचे गए तो हमें कोई बुड्ढी मौसी दिखी थी। वहाँ नीचे जाते हुए? तो तुमने तो हमसे कहा था तुम गुड्डी मौसी को जानती ही नहीं। उनको देखा नहीं, फिर नीचे कैसे मिल गई तुमको, बताओ। तुम्हें कैसे पता कि गुड्डी आंटी ने मुझसे क्या कहा? वो मिले थे हम उनसे। और मुझसे तो कहा था कि तुम मिली थी उनसे। कहना सच क्या है? सच बताओ। बुआ जी, हम पहले आपसे मिले थे, उसके बाद मौसी से मिले, और हमने तो बस उन्हें नीचे की तरफ जाते हुए देखा था। हम उन्हें जानते थोड़ी ना है कि प्रणाम नमस्ते करेंगे और पूछेंगे कि आप कहाँ जा रही है। अच्छा, तो ये सब कथा अब सुना रही हो, पहले काहे नहीं बताया हमको, बोलो। दीदी, इस लड़की से बहस करने से अच्छा है कि हम खुद ही जाकर के गुड्डी मौसी को ढूंढ लेते हैं ना। हो सकता है कि वो अपने कमरे में वापस आ गई होगी, हम जाकर देख लेते हैं ना। ठीक कह रही हो कमला। हाँ, मैं और ईशान दोबारा जाकर गुड्डी आंटी का कमरा चेक करते। अरे चलो सब चल के गुड्डी मौसी को खोजते हैं। चलो राघव। तू यहाँ काहे खड़ी है? तुझे क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा साथ चलने के लिए? अगर हम इनके साथ चले गए तो हम गुड्डी मौसी बनकर वापस कैसे आएंगे? अरे बोल। अरे हम काहे जाए? हमारी ना वो मौसी है ना आंटी, तो फिर हम उन्हें काहे ढूंढे बजाकर घंटी? हमरा मतलब है हमारी करवा चौथ की पूजा हो गई, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अरे जेठानी जी, जाने दीजिए ना उसे, उसकी यहाँ पर कोई जरूरत भी नहीं है। अरे इससे कैसे जाने दे? यही तो आखिरी इंसान है जिसने गुड्डी मौसी को देखा था। जरूर इसी ने कुछ गुड्डी मौसी के साथ किया है, तभी तो भागने की फिराक में। ना ना, ऐसे नहीं जाने देंगे जब तक गुड्डी मौसी नहीं मिल जाती है, समझी? चकोरी सही कह रही है ये लड़की। चलो हमारे साथ। पर बुआ जी, अरे पर लग गए गुड्डी मौसी को, इसलिए गायब हो गई। पर तू अब हमारे साथ रहेगी यहीं पे, तुझे हम अभी बताते हैं। रस्सी? हाँ, हाथ देख। अभी तक तो सिर्फ बाल बाल बचे हैं सुना था, लेकिन यहाँ तो गुड्डी मौसी के सिर्फ बाल ही बाल बच गए। पता नहीं उनका पूरा शरीर कहाँ पे होगा। हम बता देते हैं, अगर गुड्डी मौसी नहीं मिली ना तो तुम्हें सीधा पुलिस स्टेशन भेज देंगे, समझी? इन्होंने तो हाथ बांध दिया हमरा, अब कैसे जाएंगे यहाँ से? अगर गुड्डी मौसी नहीं मिली तो ये सब लोग हम पर ही आरोप लगाएंगे फिर से। कुछ करना पड़ेगा, पर कहाँ? आयुष्मान, मिली गुड्डी मौसी? अरे हटिए। वो गुड्डी आंटी बाथरूम में भी नहीं है। देख गए ना, साफ साफ बता दे तूने क्या किया है गुड्डी मौसी के साथ, वरना जब पुलिस के मार पे मार डरना पड़ेगा ना तो सब सच निकाल देगी। अरे हम सच कह रहे हैं, हम नहीं जानते उनके बारे में। आप लोग हमारी बात पे विश्वास काहे नहीं कर रहे? तू ऐसे नहीं मानेगी ना। रुक, अभी पुलिस को फोन करते हैं। किधर गई? गहना, ये क्या कर रही हो? किस्मत को कोस दे रहे हैं हम कि यहाँ आए क्यों? जब भी इस घर में आते हैं आप लोग उल्टा पुल्टा काम करें, पर आप लोग हमें को दोष देते हैं। पकड़िए। पुलिस को फोन करो। नहीं छोड़िए हमें। नहीं छोड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। फोन करो। हमारा पेट में दर्द हो रहा है, हमें गुसल खाना जाना है।
नहीं नहीं देखो, अगर यहाँ कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदार फिर आप ही रहेंगे। छोड़िए हमें। छोड़ दीजिए कहना को, छोड़िए छोड़िए। छोड़िए उसे। कितना मुश्किल से तो पकड़े थे हम। पेट में गड़बड़। हाँ ठीक है, जा तू। ठीक है, खबरदार अगर तूने भागने की कोशिश की ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे घुसल खाने से कहाँ भाग कर जाएंगे हम? ठीक है, जा। दीदी अब कहाँ ढूंढे मौसी को? बुआ जी, गहना ने कहा था कि आखिरी बार उसने गुड्डी आंटी को नीचे देखा था। एक बार नीचे जाकर पूरा घर ढूंढते हैं या कहीं बाहर मिल जाए। हाँ, एक बार नीचे चलकर देखते हैं, ढूंढते हैं। आप लोग जाइए, हम यही रहते हैं। अरे कोई तो रहना चाहिए ना उसमें नजर रखने के लिए। बैठो तुम, चलो। कहाँ गई? हे भोलेनाथ, क्या करें हम? कैसे निकले इन सबके बीच में से बाहर? अरे अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो गुड्डी मौसी आ नहीं पाएगी, और अगर वो नहीं मिली तो ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। हे भोलेनाथ, एक ऐसी मुसीबत में फंसते जा रहे हैं हम। एक सच सामने लाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ रहे हैं हमें। पर कुछ भी हो, हमें डॉक्टर बाबू के लिए करना होगा। हमें कैसे भी करके आलिया का सच सबके सामने लाना होगा, और उसके लिए हमें गुड्डी मौसी बनकर रहना होगा। पर अब हम क्या करें? भोलेनाथ, कुछ रास्ता दिखाइए, कुछ रास्ता दिखाइए। हम कैसे? जी, मौसी मिली क्या? अरे नहीं मिली चकोरी। पता नहीं गहना अब क्या करेगी। वो तो बाथरूम में गई है, पर जब तक वो बाहर नहीं आती तब तक गुड्डी आंटी तो नहीं बन सकती ना। और बाहर आ भी गई तो सबके सामने अपना रूप तो दोबारा नहीं बदल सकती। मेरी तो समझ में नहीं आता, एक गुड्डी मौसी गई तो गई कहाँ? जानकी, बोलो नहीं सुनो। गुड्डी मौसी, आप थी कहाँ? बेटा जानकी, अब हम तुझे कहाँ बताएं? अरे हम नहाने के लिए अंदर गए थे और फिर बाहर आए, देखा तो हमारे कपड़े ही नहीं थे, और कपड़ों के साथ साथ हमारे नकली बाल भी गायब थे। अरे गुड्डी मौसी, आप तो टकले, मतलब आपके बाल कहाँ गए? हमरे कपड़े? शुक्र है हमरे कपड़े मिल गए, अब इसे पहन लेते हैं हम। अरे पर हमरे नकली बाल वो तो बुआ जी के पास है, अब उनसे कैसे लेंगे हम? हम किसान की बेटी हैं, हल चलाना भी जानते हैं और हल निकालना भी। जैसे हम गांव में पक्षियों को भगाने वाले पुतले की खोपड़ी चमकाते थे, वैसे ही हम अपनी भी खोपड़ी चमकाएंगे। हे भोलेनाथ, हमें बचा लेना, अब सब आप ही के हाथ में है।
हमें गुस्सा मत दिला। मजाक बना रही है, हमरा मजाक बना रही है। हाँ, हम जानते हैं कि हमारे बाल नकली है। ये बुढ़ापे ने जान की, ये बुढ़ापे ने हमरे सारे असली बाल उड़ा दिए और इसीलिए हम नकली बाल लगाते हैं। और वो नकली बाल भी कोई घटिया चोर चुरा कर चला गया। और इसीलिए शर्म के मारे हम बाहर नहीं आ रहे थे। पर तुम सब लोगों को हमें इतना परेशान देखा नहीं था और इसीलिए हम इसी हालत में बाहर आ गए। तो ये चकोरिया हमारा मजाक बना रही है। एक बात बताओ गुड्डी मौसी, जब कोई तुम्हारे कपड़े ही चुरा के लेके गया था तो ये कपड़े कहाँ से आए, बताइए। अरे हम अपने बिना बालों के सर को छुपाते छुपाते पूरे घर में घूम रहे थे। तभी हम स्टोर रूम में हमें ये कपड़े मिले तो हमने ही पहन लिए। पर हुआ हमारे नकली बाल नहीं थे तो हम बस कपड़े बदल कर ही आकर छुप गए। अब हमें बताओ कि तुम लोगों ने देखे हमारे नकली बाल? गुड्डी मौसी एक मिनट। चकोरी जी ई आपके नकली बाल। जानकी, तूने चुराए हमारे नकली बाल? अरे तुझे भी नकली बालों की जरूरत है। मौसी, हमरे बाल असली हैं और मजबूत हैं। ये आपके नकली बाल हमको स्टोर रूम में मिले। जानकी, अगर तूने नहीं चुराए हमारे नकली बाल तो हमरे नकली बाल चुराए किसने? मौसी आपके नकली बाल को क्यों चुराएगा? गुड्डी है हम, बुद्धि नहीं। दिमाग बहुत तेज है हमरा। अरे चुराए नहीं तो उड़कर चले गए स्टोर रूम में। इसी चक्करों में जानकी, इसी सारे चक्करों में आज हम करवा चौथ की पूजा भी नहीं कर पाए। मौसी, करवा चौथ से याद आया, हमने आपसे कहा था मौसा जी को बुला लो, आए नहीं का आपके पति? एक के बाद एक सवाल किए ही जा रहे हैं। एक चीज से निकलो तो दूसरी मुश्किल सामने आ जाती है। पता नहीं और कितने झूठ बोलने पड़ेंगे आलिया का झूठ सबके सामने लाने के लिए। अरे कितने सवाल सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। अरे छोड़िए, उससे कान निकल जाएगा हमरा। सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। तू ना एक काम कर जानकी, अस्पताल को ताला मार दे, पुलिस थाना खोल ले तू। पहले ही कम परेशान है हम, जो सब लोग आ गए यहाँ पे परेशान करने के लिए। जाइए सब जाइए, हमें आराम करना है। अब हमारा दम घुट रहा है यहाँ पे अभी। ठीक है, जा रहे हैं। चलो निकलो। मौसी, अंदर न गहना है। तो क्या करे हम वो गहना का? मिले हम वो लड़की से नीचे, भली लड़की, अच्छी लड़की है, कहिए वो अंदर आ जाएगी बात तो भेज देंगे हम तेरे पास। चलो निकलो सब बाहर, निकलो। मारे अरे जा रहे हैं, चलो सब। फिर से निशाना लगा देंगे वरना किसी पे। चल तू कहाँ खड़ा है? जा चल बेटा, चल आयुष। जानकी, हमरे ही नकली बाल साथ में ले जाके का चोटी बनाएगी उसकी। अब हमरे बाल रखी यहाँ पर। तुम लोग निकलो। पति के बारे में पूछने पे फिर गुड्डी मौसी ने बात को बदल दिया। कछु बात तो है।
फंस जाए जानकी, चल जल्दी। बाल बाल बच गए भोलेनाथ। गुड्डी मौसी के कपड़े किसने चुराए होंगे और क्यों? अरे वो सब तो ठीक है, ये गहना जब से अंदर गई है ना तब से बाहर नहीं आई है, पता नहीं क्या कर रही होगी अंदर। हाँ हाँ गुड्डी मौसी, हम बंद कर देंगे दरवाजा, आप सो जाइए, चिंता मत करिए। ये गहना क्या हुआ? गुड्डी मौसी ने कहा है कि कोई उन्हें परेशान ना करे। तुम ठीक हो? बुआ जी आप टेंशन मत लीजिए, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाइए। 2 दिन में दिवाली है, हम उसकी तैयारी करते हैं। कहाँ जा रही हो तुम? इस घर से जा चुके, आपके दिल से जा चुके, तो फिर आपको क्या फर्क पड़ता है हम कहीं भी जाए? जी फर्क पड़ता है। तो फिर तब क्यों नहीं पड़ा जब आप सब लोग हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि हमने गुड्डी मौसी को कचू तो भी कर दिया? अब हम एक पल भी नहीं रुकेंगे यहाँ पे। कहीं नहीं जाओगी तुम। इस शहर में किसी को जानती भी नहीं हो हमारे अलावा। पहले तो कुछ खा लो तुम, सुबह से भूखी हो, कुछ खाया तक नहीं है तुमने। उसके खाने की फिक्र तुम्हें क्यों हो रही है? और वैसे भी तुम जबरदस्ती क्यों कर रहे हो अगर वो खाना नहीं चाह रही है तो? सही तो कह रही है आलिया, हम रह लेंगे भूखे, आप हमारी चिंता मत कीजिए। ये तेरे दांत में क्या हुआ? दांत में अरे रे, गहना के कपड़े तो पहन लिए, पर गुड्डी मौसी वाले दांत साफ करना ही रह गए। क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं? अब हम चलते ही यहाँ से, वैसे भी यहाँ रुकने की हमारी और कोई वजह बची नहीं है। मैंने कहा ना कहीं नहीं जाओगी तुम। मैं जानता हूं यहां से जाने के बाद भी तुम अपने गांव नहीं जाओगी, इधर उधर भटकती रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। क्या तो तुम तय कर लो कि सीधा यहां से अपने गांव जाओगी या फिर तुम्हें यहीं रहना होगा। ये क्या कर रहे हो तुम आयुष्मान? क्यों उसे बार बार रोक रहे हो? रोकू नहीं तो क्या करूं? उसके पास कोई जगह नहीं है रहने की। कहां जाएगी जब किसी को जानती ही नहीं है शहर में। आपसे रिश्ता जुड़ा है, पर जानते तो आपको भी नहीं है। और हम क्यों माने आपकी बात? कौन है आप? हमरे पति है।
बताइए क्यों माने हम आपकी बात? पति है आप हमारे, है पति। है? क्या हो गया है तुम्हें कहना? पहले तो तुम मेरे भेजने पर भी नहीं जाती थी, जबरदस्ती खुद को मेरी पत्नी मानती थी, और मेरे रोकने पर भी मुझे छोड़ के जा रही हो। आप ये मत समझिएगा कि आपको छोड़कर हम जा रहे हैं डॉक्टर बाबू। बस आपके सामने आलिया का झूठा नाटक का पर्दा उठाने के लिए हमें गहना नहीं, गुड्डी मौसी के भेष में ही यहाँ रहना पड़ेगा, और उसके लिए हमें हमारे बीच ये दूरी मंजूर है। जब भी हमारे पति के लिए हम व्रत रखते हैं तो ऐसा लगता है कि पहली पहली बार ही रख रहे। हमने आपसे कहा था मौसा जी को बुला लो, आए नहीं का आपके पति? अरे कितने सवाल, सवाल पे सवाल किए जा रहे, सवाल पे सवाल। गुड्डी मौसी ने कहा कि वो अपने पति के लिए व्रत रख रही हैं। जब हमने पति के बारे में पूछा तो बात को गोल गोल घुमा दिया कि गुड्डी मौसी को लेके हमारे मन में अभी भी बहुत सवाल है, कुछ तो गड़बड़ है। एक बार जाके गुड्डी मौसी का कमरा देख लेते हैं। थैंक गॉड किसी को कुछ पता नहीं चला। और पता चलना भी नहीं चाहिए सांजी, वरना हम बुरी तरीके से फंस सकते हैं, और वो भी आलिया का झूठ सबके सामने लाए बिना। अब डॉक्टर बाबू की डॉक्टरी का लाइसेंस दिलाने के लिए हमें यहाँ गुड्डी बनकर ही रहना पड़ेगा, और अब आपको आलिया का झूठ सबके सामने लाने में हमारी मदद करनी होगी। भाई के लिए जो भी कुछ करना पड़े मैं सब करूंगा। ये लो, अब जल्दी से गुड्डी आंटी बनकर तैयार हो जाओ। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, जल्दी तैयार होना, इससे पहले कि कोई तुम्हें गहना के रूप में देख ले। तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? हे भोलेनाथ, शुक्र है हमने बुआ जी की आवाज़ सुन ली थी, और शुक्र है बुआ जी के अंदर आने से पहले हमने ऊपर से कंबल लपेट लिया, वरना हमारे कपड़े देखकर तो ये तुरंत पहचान जाती कि हम ही गहना है। ईशान, जवाब नहीं दिया तुमने। गुड्डी मौसी के कमरे में क्या कर रहे हो? वो बुआ जी, मैं बेटा जान, इसे हम नहीं बुलाया था। अरे हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, इसे कहा जरा दबा दे, तो एक वक्त काम का नाम सुनकर भाग रहा था। चला हमारे पैर दबा। अच्छा हुआ जान जी ने रोक लिया तुझे। हाँ गुड्डी आंटी। काम चोर का ही का। बात अभी खत्म नहीं हुई गुड्डी मौसी, आपके बारे में हमें अभी भी अच्छे से छानबीन तो करनी पड़ेगी। कहे कि आपके पति तो मर चुके हैं, फिर भी आपने व्रत रखा है। बेटा जान की तू तो बैठ गई। हाँ मौसी, दो पल आपके पास बैठते हैं तो अच्छा लगता है। बैठ जा, अच्छा लगता है। एक बात बताइए मौसी जी, आपने अभी तक व्रत तो नहीं तोड़ा होगा ना? पति को देखे बगैर
व्रत कैसे तोड़ेंगी? मौसा जी आए का ही नहीं? तुझे कहा बताए जानकी? अरे तू तो जानती है सारे मर्द बिल्कुल एक जैसे होते हैं, कठोर, बिल्कुल उनका दिल पत्थर दिल होता है, कोई परवाह नहीं है मेरी। अच्छा हुआ बेटा जान के तूने शादी नहीं की, अच्छा हुआ, शादी मतलब बिल्कुल बर्बादी है। अबे तेरे हाथ का रुक गए, तेरे हाथ रुके तो लात मार देंगे हम। अरे बेटा हमसे इतना बोला वो बुढ़ाऊ को कि आ जाओ, पर नहीं, वो बुढ़ाऊ ने हमारी बात नहीं मानी। बुढ़ापे में पीठ झुक गई है, पर वो बुढ़ाऊ कम बखत की गर्दन नहीं झुक रही है। फिर हमने भी बिल्कुल अकड़ में आकर उनको कह दिया, नहीं जाना तो मत आओ, कह दिया, बिल्कुल मुंह पे कह दिया हमने। पर मौसी अब व्रत कैसे तोड़ेंगी? गुड्डी आंटी, हम आपके लिए खाना लेकर आए। आपके पति तो आए नहीं, तो आप अपना व्रत कैसे खोलेंगी? तो मैं देखकर खोल लेंगे। मुझे देखकर? एक ही दबा रहा है कब से, ये वाला दबा। हमारा मतलब है तुम्हें देख करके थोड़ी ना व्रत खोलेंगे। तुम्हारे पत्नी ने तुम्हारा चेहरा देख करके व्रत खोला है, तो हम भी अपने पति का ही चेहरा देख करके व्रत खोलेंगे ना। वो तो ठीक है मौसी, पर कैसे? फोटो देखकर। आपके पास मौसा जी का फोटो है? बेटा जानकी, अरे कौन सी पत्नी के पास अपने पति की फोटो नहीं रहती? अब तू तो शादी नहीं की तो कहो। ठीक है, अगर फोटो है मौसा जी की तो निकालिए और फोटो देख के खाना खा लीजिए। बेटा जा, तू जा करके निकाल के ला जरा, जा समझ जरा। हुआ दराज में रखी हुई है, जा देख। जी। हमने गुड्डी मौसी के पति को देखा तो नहीं है, पर देखें तो जिस मरे पति को ये जिंदा बता रही हैं, वो आखिर दिखते कैसे हैं? ये आपके पति हैं? हे भोलेनाथ, कहीं इनको शक तो नहीं हो गया?